ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग ये तो आगे की बात हो गई। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान विद्य है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और हमारी दोस्ती यहाँ की केवल नहीं होती, आर पार की होती है। आर पार की अगर कह दिया तो भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अगर ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि हमें उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। तो आप निश्चिंत रहो, आप गंदे काम करना मत, गंदे बच्चों के बीच में मत बैठना, मोबाइल से गंदे दृश्य मत देखना। हाँ बिल्कुल। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करे। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। हम किसी माता बहन की तरफ देखा, उसके अंदर काम नहीं है लेकिन स्वाभाविक रचना है। वो मृदु मुस्कान के द्वारा देखना, बात करना, ऐसे अब वो स्वाभाविक बड़े निर्मल भाव से देख रहे हो। और मेरा मन है मलिन, मेरे मन को लगा कि मेरी तरफ ऐसी चेष्टा अब कुछ नहीं हो। कहा कि है क्या, अब बैठे बैठे भगवत चिंतन नहीं होगा, वही चिंतन होगा। देखो, आप सबसे प्रार्थना है बहुत सोच समझ के दिनचर्या बनाए। आपकी दिनचर्या एक ऐसी होनी चाहिए जो बने तो कम से कम 10-12 वर्ष तो एक रस चलना चाहिए। आज ये कल वो, फिर परसों बदल गया, फिर अलग बदल दिनचर्याएं रजिस्टर में लिखी रखी रह गई और हमारी कुछ और ही दिनचर्या चल रही। भाई ऐसा मत कीजिए। भगवत मार्ग के पथिक चाहे आप गृहस्थ हो विरक्त हो, बहुत सोच समझकर दिनचर्या बनाइए। आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं तो ठीक टाइम पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय भजन में दीजिए कि हम 10 मिनट बैठते हैं तो हम 10-12 वर्ष तक 9 मिनट नहीं होने देंगे। 10 मिनट तो बैठेंगे और हमें मिलेगा तो हम माया से खींचकर और समय बढ़ाते घटने नहीं देंगे। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है अंग्रेजी में, जिसे मास्टरबेशन। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में। क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूर्खता छा रही है। और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना कि पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे है, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साफ का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है।
जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा। वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो। स्त्री शरीर सोचता है पुरुष शरीर में सुख है, पुरुष शरीर सोचता है स्त्री शरीर में सुख है, या आदि आदि। अगर सुख होता तो पूरे ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब मैथुन धर्म से युक्त है, ये सब सुखी हो जाते हैं। जो जितना भोगा सकते उतने दुखी देख लो, अशांत क्लिष्ट परेशान और पापाचरण युक्त। ये क्या है? मन को समझाइए। जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहता हो उसको सावधान रहना चाहिए। चंचलता, काम, क्रोध, लालच और पापाचरण से युक्त बना देने वाला ये तमोगुणी आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, उड़द, मसाला बाजार का बना हुआ मसाला, ये नहीं। और तमोगुणी में मांस, मछली आदि, अंडा, शराब, चाय, काफी, ये लिखा कोकीन, चरस, ये सब तमोगुणी में है। और घोर तमोगुणी बासी भोजन। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। ब्रह्मचर्य नाश हमारा संपूर्णतया नाश। सत्य मार्ग में नहीं चल सकता जो व्यभिचारी है, उसे शुभ गति नहीं मिल सकती। दुर्गति व्यभिचारी, प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ टूट जाने पर कितना भी कीमती भवन हो ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने पर सर्वस्व नाश हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो वीर्य को नष्ट कर रहा है वो मरा हुआ पुरुष है, और जो वीर्य को संचित कर रहा है वही परम जीवन वाला कहा जाता है, महान जीवन वाला कहा जाता है। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ये जो नया चला है ना, दोस्त बनाना, और दोस्त का मतलब गंदे आचरणों को शिक्षा देना, गंदे आचरणों में उतर जाना, वो दोस्त नहीं, वो भारी दुश्मन है। मित्र उसे कहते हैं जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में पहुंचाए, उसे मित्र नहीं कहते। जो धर्म भ्रष्ट कर दे, जो हमारी आदतों को गंदी कर दे, जो हमारे साथ खिलवाड़ करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, उसे मित्र कहते हैं। वो दुश्मन है, केवल मित्र का बाना पहनकर हमारा सर्वनाश कर रहा है। हम अपने माता पिता, धर्म, सतमार्ग सबका त्याग करके ऐसे दुश्मन जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे, उनको हम कहते हैं फ्रेंड, कहते हैं ये फ्रेंड। बिल्कुल सावधान हो। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन। सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल।
वो अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है। अधिक से अधिक यदि हम नाम जप करें, पवित्र भोजन पावे और सत्संग सुनते रहे, तो हमारा निश्चित दीर्घ काल तक, लंबे समय तक ये अभ्यास करें तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हम परम पवित्र विचार वाले हो जाएंगे और हम छोटे छोटे सुखों के प्रलोभन में जो हम अपने मार्ग से गिर जाते हैं वो हम गिरेंगे नहीं। अगर हम 24 मिनट का नियम बना लें नाम जप का और हम ये विचार करें कि ये मेरे जीवन को सुख प्रदान करने वाला है, तो हमारा 24 मिनट या 24 घंटे का नियम बन जाएगा। जब हम गंदे भोगों का त्याग करते, गंदे विचार का त्याग करते, तो हृदय में परमानंद शांति का खुद अनुभव होता है। तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में वो ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।